भाई आ तू तेरा बाजू रख, तेरा वाला साइड रख, सामने मुंह खोलवा दे इसका, है ना? ये होना चाहिए। जी दीदी, आपका अगर एकदम हम राइट है। आह्वान करके किसी के शरीर में, अगर आह्वान करके कोई किसी के शरीर में आ सकता है, तो फिर ये तो न्याय तो बहुत आसान हो जाएगा इस दुनिया में, कितना आह्वान इजी करके हो नहीं जाएगा सबके लिए। दीदी, आह्वान करके जरूरी नहीं है। जैसे वो भटकती है, चंचल है, तो वो कर सकती है, वो उसका कृत्या नहीं हुई। अब जैसे हम, अब आपने बताया कि वही सोल के थ्रू बोलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। तो कभी कभी हमारे विकर्म ऐसे होते हैं कि किसी के और के साथ होते हैं, भोगना है हमें, किसी मतलब रिटर्न किसी और से आता है, तो वहां वो ये लॉ कहाँ जाता है? वो क्यों? वही तो मैं बोल रही हूँ ना, ऐसा क्यों? अगर आत्माएं प्रवेश करती है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये दिल्ली में जो एक कांड हुआ, एक लड़के ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को इसमें, हाँ, काट के उसके कितने 32 टुकड़े करके फ्रिज में रखे और डेली एक एक टुकड़ा करके वो बाहर फेंकता था, जबकि 1 महीने से वो उसका शरीर फ्रिज में प्रिजर्व करके रखा। तो वो आत्मा तो वहीं पे हो गया, शरीर नहीं उसका दफनाया गया या उसका क्रियाकर्म नहीं किया, इसका मतलब तो, और अकाल मृत्यु बोलो, है ना? तो वो आत्मा तो वहीं पे भटक रही होगी, उसके शरीर के आसपास ही। हम तो ये भी बिलीव करते हैं ना, अगर वो है तो फिर वो उस लड़की के आत्मा ने किसी को भी क्यों नहीं अंदर प्रवेश करके ये बताया, ना ही पुलिस को क्यों इतनी हिमाकत करनी पड़ी, हिमाकत नहीं, क्या बोलते उसको, मशाकत, मशाकत मतलब ये मेहनत करनी पड़ी कि वो ढूंढे कि किसने ये, किस कौन से आत्मा का ये शरीर है और किसके टुकड़े पड़े हैं, वो फाइंड आउट करना, फिर ये कौन फेंक रहा है वो फाइंड आउट करना, फिर उसको पकड़ना, उससे कबूलवाना। वो तो कबूल ही नहीं कर रहा था पहले, फिर उससे कबूल पकड़ने के बाद में वो आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश करके बोल देना चाहिए था कि हाँ भाई मैंने ही इसको मारा है। अगर ऐसा बोल देता तो भी तो वो इतना आसान हो जाता ना। मेरा तो यहाँ पे ही क्वेश्चन आ जाता, अगर ये बिलीव है तो सब जगह पे बिलीव होना चाहिए कि आत्माएं प्रवेश करती है। फिर वो एक किसी ने छोटा सा भी कोई का पाप किया है तो उसी को वो सताते, और इतने बड़े बड़े कांड करके चले जाते हैं लोग, उसको कोई नहीं सताता। टेररिस्ट वाले, बॉम्ब फेंकने वाले हैं, तो शुद्ध आत्मा क्यों नहीं उनके पास प्रवेश करके उनको रोक देती है कि भाई बॉम्ब मत फेंकना, इतने लोगों का नुकसान हो रहा है, इतने लोग मर जाएंगे, इतना तकलीफ हो जाएगा। शुद्ध आत्माएं तो फिर प्रवेश करनी चाहिए ना, दीदी, रोक देना चाहिए ना ये सब। हाँ हाँ दीदी, आप एकदम सही बोल रहे हैं। ये लॉ होना चाहिए, लेकिन है नहीं, क्योंकि ड्रामा है क्यों? ये। और ड्रामा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर ये भी दिया हुआ है दीदी, जब तक उनको अपना शरीर ना मिले तब तक वो भटकती। तो बाबा ने ये तो क्लियर किया, तीन तो चार फिर लाइन ये फुल तो स्टॉप सभी भी है। है ना, तो है ना, इनके पास तो शरीर नहीं है जिनकी अकाले मृत्यु हो गई हो। हम्म। हम्म? अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आत्महत्या की, ठीक है, अभी एक और एक मैं अभी आपको लाइव एग्जाम्पल देती हूँ, आज की न्यूज में आया था, साइबर क्राइम की वजह से। ठीक है, एक ने साइबर क्राइम में 25 लाख हार गया वो, ठीक है, साइबर फ्रॉड बोलते हैं ना उसको, नॉट साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड में 25 लाख हार गया। अब वो डर गया, उसको वो निकलवा नहीं सकता था, और उसको उसके डैडी से डर लग रहा था कि डैडी अभी उसको, हाँ, बहुत पनिश करेंगे ये, उस डर की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, अब तो उसका शरीर तो घूमने ही वाला है। अब अगर वो शरीर घूमने वाला है तो वो आत्मा क्यों नहीं, जिसने उसको मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए, ये साइबर फ्रॉड वाले को जाके पकड़ती है और पुलिस को हेल्प करती है कि वो और भी ऐसे क्राइम ना करे, ऐसे और लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर ना करे, वो क्यों नहीं रोक लगाने को हेल्प करती है? मेरा क्वेश्चन वहां पे भी है वापिस से, क्यों वो आत्मा फिर नहीं, जिस जो मजबूरी से उसने शरीर छोड़ा, आत्महत्या की, वो तो दूसरों को भी तो फिर हेल्प कर सकती है ना बचाने के लिए, ये शुद्ध आत्मा हो जाएगी। लेकिन उसकी भी कुछ अशुद्धियां विकर्म रहे होंगे, तभी उसको वैसा ये मिला होगा, उसका ड्रामा उसके इसके साथ जो उसके। वो एंटर नहीं कर सकती, इस मतलब दीदी इस वजह वो से नहीं वो आ किसी का सकती, शरीर ले नहीं सकती। हाँ, उसमें नहीं हेलो, मतलब जैसे जैसे दीदी वो उसमें हेलो, नहीं कर सकती है उसका। जैसे अभी कभी कभी आपने बताया कि हमने किसी का अधिकार छीना है, तो जैसे हमने गाय का मैंने दूध भी पिया है तो बछड़े का अधिकार छीना है, तो हमें इस तरह से मिलती है सजाएं। तो जरूरी नहीं कि उसी आत्मा से उसी वे में सजाएं मिली, वो दूसरी जगह जाके कुछ हड़कम पत्थर मारती बोले, बाबा कुछ अच्छा कर्म नहीं तो करने बोले, दूसरी क्योंकि वो जगह पे ऑलरेडी क्यों? भटकती है, मेरा तो अशुद्ध ये है। वापिस से क्वेश्चन है,
मेरा वापस से एक क्वेश्चन है, जिससे उसको तकलीफ मिली है उसको वो नहीं सताएगी, दूसरी जगह पे जाके दूसरी जगह पे हड़कंप मचाएगी, तो उसमें फर्क क्या नजर आएगा? किसको सजा कुछ दे रहा है? इंटेंगल होंगे, कुछ उन लोगों के विकर में इंटेंगल होंगे, एक दूसरे से कुछ ये होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो मतलब और भी कर्म बढ़ाने, ऐसे कर्म कम इसमें करने के बजाय दीदी बढ़ाते जाना। दीदी इसमें कुछ बोल सकते दीदी, शांति दीदी? 1 minute, let Moni Singh answer everything हाँ first, because she is having all this and she believes that. That is why I now क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन करती हूँ मैं उनको। आप बिलीव करो, बट मेरे ये क्वेश्चन के आंसर्स भी मुझे चाहिए। जी बिल्कुल दीदी। बिलीव नहीं करो, मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी। यू बिलीव इन व्हाट यू बिलीव, बट फिर मेरे ये क्वेश्चन थे उसके लिए। या मोनी सिंह? हाँ दीदी, तो वही हम बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा भी तो होता है कि नहीं, कहीं की अगर सजा हमें कहीं अभी मिलती है। मैंने तो कहीं पास नहीं किया, अभी किसी और ने रेप किया किसी पे, ठीक है, और वो इल्जाम मेरे पे आकर लगाए, मैं उस इल्जाम में मैं फंस जाऊं, तो क्या ये इंसाफ हो जाएगा? कुछ पास्ट कर्मास भी तो उसमें ऐड ही रहते हैं ना दीदी। बोलते हैं ना कि कुछ पिछले जन्म के भी हम लोग लेके आते तो फिर हैं आत्मा। इसके लिए तो ये सूक्ष्म शरीर आत्माओं को हक दिया जाता है, तुम जाओ किसी के भी शरीर में जाओ, वहां पे प्रवेश करो, उनको सता लो तुम जाकर, और जिसकी वजह से तुम सताए गए हो उसको आसानी से छोड़ दो। हेलो हेलो। या रघुराम? हाँ जी। समझिए, ये हो सकता है कि आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। हाँ, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग आर्ग्यूमेंट वी आर एक्सेप्टिंग। वी डोंट नो वेदर इट इज एबल टू एंटर और नॉट। अभी समझते हैं कि एंटर कर सकती है, और वो जो कुछ भी बोलेगा, हमारा जो करंट जुरिस्प्रूडेंस है, मतलब न्याय का सिस्टम है, उसमें ये एलो नहीं होता है। अभी कोई भी क्राइम करता है, उसको करंट सिस्टम में क्या करते हैं पुलिस लोग? नार्को टेस्ट करते, तो नशे में रहता है तभी वो सच बोलेगा। सच हाँ बात बोलो। हाँ, और ये क्या है, ये कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है इसको। नार्को टेस्ट से जो भी रिकॉर्ड होता है कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। वो इसलिए करते हैं कि उनको कुछ लीड मिले, ये क्राइम सॉल्व करने में, आगे बढ़ने के लिए कुछ क्लू मिले। लेकिन ये हमारा करंट जुरिस्प्रूडेंस में ये सब एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि इसका मिसयूज भी हो सकता है। ठीक है ना। अभी महिलाओं का शोषण रोकने के लिए महिलाओं को कुछ अलग अधिकार वगैरह दिया है, ठीक है ना। इसी तरह कोई लोअर कास्ट वाले जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अधिकार दिया गया है, वो मिसयूज होता देखा गया है आजकल। तो दिस कैन बी मिसयूज्ड। एक तो हमारा करंट जुरिस्प्रूडेंस में ये है ही नहीं है, इसलिए इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इवन इफ द सोल कैन एंटर अनदर बॉडी। ओम शांति। या नहीं रघुराम भाई, मेरा कहना ये है कि अगर समझो अभी मैंने मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ठीक है, उसको मैंने मजबूर कर दिया कोई वजह से, कुछ ऐसी चीजें हो गई हमारे बीच में, और मैंने उसको मेंटली टॉर्चर किया, बोल बोल के डेली आई यूज्ड टू टॉर्चर हर कि तेरी वजह से ऐसे हुआ, तेरी वजह से ऐसे हुआ। एंड वन डे शी गॉट सो टायर्ड कि उसने आत्महत्या कर ली, ठीक है, शी लेफ्ट द बॉडी। अब उसको ये मेरे से बदला लेना होगा, अशुद्ध आत्मा है, ठीक है, उसको मेरे से बदला लेना होगा। अब वो मेरे अंदर एंटर हो जाएगी और जाके ये बोलेगी, अब वो मेरे मुंह से ही बोलेगी कि मेरी वजह से, मेरी वजह से बोल रही हूँ, बोलेगी कि मेरी वजह से इस लड़की ने शरीर छोड़ा है, क्योंकि मैं उसको मेंटल टॉर्चर करती थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। शी विल नॉट टेल कि शी इज स्पीकिंग वो वाली सोल। शी विल टेल दैट मैं प्रतिमा हूँ और मैं ही ये बोल रही हूँ, मैं कन्फेस कर रही हूँ अपनी गलतियाँ। ये सब सही है। अगर मैं कोर्ट में सामने बोलूंगी, अगर मैं ये सब कोर्ट के सामने बोलूंगी, तो क्यों नहीं कोर्ट एक्सेप्ट करेगा? कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट, कोर्ट विल गो बेस्ड ऑन द एविडेंस। इंडियन जुरिस्प्रूडेंस में आई विल गिव द एविडेंस ना।
हाँ, you give the evidence, then it can be accepted. वो आत्मा जो है जिसने शरीर छोड़ा वो मेरे अंदर प्रवेश करने के बाद में वो सारे एविडेंस भी देगी, क्योंकि टॉर्चर वो हुई है ना. हाँ, यदि ऐसा हुआ है तो कितने केसेस है? You tell me. वही तो बोल रही हूँ कि कितने केसेस. I will tell you why it is not possible. एक तो दूसरा जो शरीर है उसमें एंटर करना उतना आसान है ही नहीं. यदि होता हो तो जो शरीर मैं छोड़ा हूँ उसी शरीर में मैं एंटर करूँ. हाँ, ये भी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था. हाँ, आने ही वाला था मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल दिस थिंग्स आर नॉट इजी. वो उसने जो आत्महत्या किया है, इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. ये आत्महत्या किया है, एज इट इज ए वीक सोल जो कमिट सुसाइड. वो एंटर कर ही नहीं सकते, उसके अंदर उतना पावर है ही नहीं. वो दूसरा सोल उसको जितना सताया है, इट इज मच मोर पावरफुल. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. शरीर छोड़ने के बाद में वो आत्मा पावरफुल हो जाती है. हम शरीर वालों के पास इतनी शक्ति नहीं होती है जितनी वो आत्मा में होती है. भूत प्रेत में ज्यादा शक्ति होती है. इसके लिए तो वो भगवान को भी नहीं बिलीव करते जितने भूत प्रेत में बिलीव करते हैं. ये एक मान्यता है जो भूत प्रेत में, ये एक मान्यता है, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं दिखता है. क्योंकि यदि ऐसा होता तो हर एक दूसरे का शरीर में एंटर करके स्टेटमेंट देता. अभी वो स्टेटमेंट यही बोला. कंटिन्यू. नो, आई टोल्ड द सेम थिंग कि वो लोग स्टेटमेंट देते वो ये बोल के कि मैं ही वो बोल रही हूँ, आई एम कन्फेसिंग माई मिस्टेक, आई एम कन्फेसिंग माई क्राइम, लाइक दैट. और वो सारा एविडेंस भी लाकर दे देता. वही वो इन द करंट jurisprudence it is not admissible. Simple. You can use it for other purposes. See, there are many questions are coming out. If the soul can enter anyone's body, अगर आत्मा किसी के भी शरीर में घुस सकती है तो फिर तो ये लॉ, ये जस्टिस, we are going with that assumption. That assumption itself has to be verified first of all. Whether it is true. These are all. It will be true. There are so many examples. शंकराचार्य जी ने भी किसी का शरीर एंटर किया था. द्रोणाचार्य जब भी उन्होंने शरीर छोड़ के जाके अश्वत्थामा को चेक करने को गए तब इधर उनका शरीर को काट के रखा था. फिर भी वो एंटर करना चाहे तो किसी ने कहा इतना बुरा हालत में है ये शरीर, क्यों एंटर करते हो? तब जाके वो वापस गए. ऑल दिस इनका सब उल्लेख है. दिस आर ऑल स्टोरीज. मैं वही बोल रही हूँ. दिस आर ऑल स्टोरीज. अभी ये वाला भी पॉइंट आज की मुरली में आया है. That is why I am saying we are just assuming. बातें बोलते हैं. These are all assumptions. बाबा बोलते हैं assumptions के कोई सिर पैर नहीं होते. Even if it is reality, current legal system doesn't allow this. उसको बहुत सारा changes लाने होंगे. Impossible. फर्स्ट थिंग तो कुदरत का पहले लॉ समझना है. कुदरत ये किसी को भी अधिकार नहीं देता. एक बार शरीर छूट गया, जब तक कि उसका टाइम नहीं आता वो कोई भी शरीर को नहीं प्रवेश कर सकता. अगर वो शरीर छूट गया तो वो वापिस से गर्भ के थ्रू ही प्रवेश कर सकता है. कोई भी शरीर ले सकता है. किसी के भी शरीर में वो प्रवेश नहीं कर सकता. सिस्टर, अभी ब्राह्मण फैमिली के अंदर ही देखिए, ब्रह्मा बाबा दादी गुलजार जी का सन में आते हैं. एक ओके, किसी ने कहा ब्रह्मा बाबा प्योर सोल है. क्या मम्मा प्योर सोल नहीं है? दादिया प्योर सोल नहीं है? many question marks comes out for due to ओके, ये हम देखते हैं कि अपना जो अफ्रीका वाली एक बहन है, उनका शरीर में दादी गुलजार आ गए. वो इंसिडेंट पता है ना आपको? वैसे मम्मा भी कभी आया हुआ दिखाते हैं. दादी प्रकाश मणि जी आया हुआ दिखाते हैं ना. दे डोंट स्पीक, दे डू एक्ट. फ्रॉम दैट पीपल प्रेज्यूम ये मम्मा ने आया है और दादी प्रकाश मणि जी आए हैं या और कोई दादी गुलजार जी आए हैं. देयर सो मेनी थिंग्स. अभी दिस ऑल आर लेफ्ट टू आवर जजमेंट. जिस हद तक हमको एक्सेप्ट करना है, किनको नहीं है. दो रेशनल माइंड है, रेशनल माइंड को इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट. इमोशनल जो होते हैं, कोई लोग इसको स्वीकार करते हैं. दैट्स इट. फर्स्ट इसके लिए तो बाबा बोलता है मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ.
I will give you the accurate knowledge, logical knowledge. I will give you everything, but discerning power and decision power is up to you. आपको परखना है और आपको डिसीजन लेना है, तभी तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। True. तुमको किस पे विश्वास रखना है। भूत प्रेत भी होते हैं, तुम भूत प्रेत को परमात्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली समझते हो। हाँ, परमात्मा के आड़ में बैठ के भी, परमात्मा के पास बैठ के भी डरते हो, अरे भूत आया भूत आया। भगवान के सेंटर पे जाकर बैठोगे, बाबा के सामने बैठते हो, फिर भी बोलते हो इसके शरीर में प्रवेश किया भूत। तो भूत शक्तिशाली है या परमात्मा शक्तिशाली है? आई हैव द बिग क्वेश्चन मार्क फॉर दैट ऑल्सो। अभी शिव बाबा के बाबा मिलन में जाते हैं, बाबा मिलन में जाते हैं, वहां पे भी कितनी औरतों में शरीर में आत्माएं आ जाती है। दे स्टार्ट डांसिंग, दे स्टार्ट डूइंग दिस, तांडव मचाती है वहां पर भी। सो आई फील लाइक कि व्हाट इज दिस, टू whom you are believing? Are you believing Shiv Baba or are you believing this ghost and this? We are unlikely to get अगर ghost satisfactory को तुम answer believe for करते this. हो तो you do. Correct, If you sister. believe in ghost, yeah. It is very difficult to get a satisfactory answer for all these things. It is very unlikely. No. Almost Satisfactory impossible. answer is this only. No. I am telling you ना, कि जो बाबा ने मुझे बताया है, कुदरत का लाभ कोई भी आत्मा तोड़ नहीं सकती, किसी Correct. को भी ये परमिशन नहीं है। इवन परमात्मा को भी आना था इस धरती पर, तो कुदरत से परमिशन लेना पड़ा उनको, और वो एक ही शरीर को वो ले सकता था। He cannot enter. शिव परमात्मा किसी और शरीर को एंटर कर ही नहीं सकता है। That is by law. ये नेचर का लॉ। अगर ऐसा होता तो वो कितने शरीर, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तुरंत किसी और का, गुलजार दादी नहीं एक्यूरेटली उनके बॉडी हेल्थ की वजह से नहीं दे पा रही थी, किसी और के शरीर में प्रवेश कर बताते, बट नहीं हुआ ना ऐसा। नहीं, ये जो शिव बाबा जो है, बाद भी परमात्मा होने के बावजूद भी उनको भी एक बंधन है, उनको भी एक दायरा है दुनिया में आने का। देखिए, शिव बाबा जो है ब्रह्मा बाबा का शरीर में उधर प्रवेश करते हैं, इसके अलावा और भी शरीरों में उन्होंने प्रवेश किया है, इसका भी उल्लेख है ब्राह्मण हिस्ट्री के अंदर। इज इट इन मुरली? ये मुरली है ना, ये मुरली। अभी मुरली आप बताते हैं, ये जो अभी पहले गुलजार दादी के तन में आने के पहले बाबा संतरी दादी का तन में आए थे, इसका उल्लेख है, मुरली नहीं है ये। एवरीथिंग इज नॉट मुरली। अभी हिस्ट्री है, यज्ञ का हिस्ट्री है, उसको सारा मुरली नहीं कह सकते हैं। हिस्ट्री इज हिस्ट्री। मुरली कितनी देर तक चलती है? रघुराम भाई, आई गेव द एग्जांपल्स ऑफ दिस थिंग्स आल्सो, कि मैं एक जगह पे मेरा अनुभव शेयर कर रही थी। मेरा जो ऑपरेशन हुआ, मैं किस दौर से गुजरी, काय का ऑपरेशन हुआ, कैसे हुआ, ये सब वहां पे लोग बैठे हुए थे। ठीक है, कोई थोड़े लेट आए तो एक ने बाजू वाले को पूछा कि क्या बताया बहन। मैंने वहां पे जब पहुंची थी तो मैंने बोला था, तभी इट वॉज 8 years old, 8 years I have been operated, I was going through. So मैंने 8 साल का बोला था कि 8 साल से मेरा ये स्थिति चल रहा है कि मैं खाना पीना नहीं खा सकती हूँ, ओनली चाय पे हूँ एंड मैं पानी पी सकती हूँ। आई हैव शेयर्ड दिस फ्रॉम 8 years. The person who came late, that lady asked the other lady कि ये बहन ने क्या बोला। What she must have told her, ये बहन जन्म से ही खा नहीं रही है, ये सिर्फ हवे पे जी रही। अब मुझे बोलो, दिस इज ऑन लाइव वहां पर। ठीक है, हाँ, देन शी वाज सो सरप्राइज एंड शी टोल्ड टू द अदर वन, अगेन वन मोर एंटर्ड देयर, शी टोल्ड हर कि अरे ये बहन तो ऐसी है, ऐसी हवे पे जीती है, पानी भी नहीं पीती। All these things are happening on regular basis. Communication gets distorted very fast. इसके लिए चाइनीज विस्पर का एक्सरसाइज करके दिखाते हैं। See, Raghuram bhai, that is why every time I am very much keen on मुरली only. मैं कोई भी हिस्ट्री, कोई भी इस पे नहीं जाती। मुरली में क्या बोला है? Because मुरली is only Shiv Baba who watch and Brahma Baba.
इन दोनों Correct. ने मिलके ही बात बोली हुई है. Correct है, And I sister. have totally एग्रीड. Yeah. अभी आपने लास्ट क्लास में बताया था 5000 ईयर्स का जो ड्रामा है उसको 100 ईयर्स में रिड्यूस करके आपने बताया था. यू आर सेइंग इट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल. अभी कल जाके मुरली Yeah, में मैं that देखने is what के I जाओ. told also. Very clearly I told. दैट्स व्हाट आई This is सेइंग. what Baba made me understand. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. I कल मैं मुरली जाके चेक करूँ तो ये सारे नहीं मिलेंगे. मिलेगा. ओके. लेकिन ये सारी चीज भी मायने रखते मिलेगा. हैं. बट इसको कंटेक्स्ट का नहीं. हिसाब से हमको अंडरस्टैंड करना है. इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन ए Human ब्लैंकेट brother. वे. दीदी देखो, आपको ये हर एक पॉइंट मुरली में मिलेगा. अब तुम ऑफिस से पढ़ोगे तो आपको एवरी टाइम नाउ देयर आर मेनी सोर्स ओवर हियर जो पहले मुरली पढ़ते थे उस वक्त की उनकी समझ, थोड़े दिन पहले मुरली पढ़ी उस वक्त की समझ, एंड सेम मुरली जब रिपीट हुई ऑफिस से अभी की समझ में जमीन आसमान का फर्क है. मेरा खुद का मैं अनुभव बताती हूँ. आज के 10 साल पहले का मेरा अगर यूट्यूब पे ऑडियो सुनोगे उस वक्त की मेरी समझ और आज का मेरा अनुभव का, आज की मेरी समझ का बहुत अंतर है. हमें जितना हम अनुभव होता है उतनी क्लैरिटी हमें और होती जाती है. आज का ये पॉइंट इसीलिए लेने का वजह था कि बाबा ने ये एक वर्ड में ही हमें डिफरेंशिएट करा के दिया कि बच्चे क्या समझते हैं और मैं क्या बताना चाहता हूँ. दिस वाज द टू कॉन्टेक्स्ट. दैट इज व्हाई आई टुक दिस पॉइंट. करेक्ट. नथिंग रॉन्ग. So everything is there in Murli only. ये 5000 साल का साइकिल जो है ये भी आपको कहीं ना कहीं मुरली में आप लोगों के सामने आएगा ही और आपको उस वक्त ये पॉइंट टच होगा कि यस दिस इज व्हाट बाबा वांटेड टू टेल अस. दैट इज इंटरप्रिटेशन. इसीलिए तो बोलते हैं ना कि अनुभव बनो. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस. हैव एनी सोल एंटर्ड इन योर बॉडी. क्या जो भी अभी मोनी सिंह बोले क्या आपकी बॉडी में कोई सोल एंटर हुई है? नहीं ना. तो अनुभव नहीं है उसमें पढ़ो. हाँ दीदी ठीक है, मैं समझ गई बात को. तो क्या यह शुद्ध जैसे अशुद्ध आत्माएं इंटर नहीं होती है, ये पॉइंट आपका क्लियर है. तो क्या शुद्ध आत्माएं के साथ भी तो वही फिर शुद्ध आत्माएं मतलब ये इंटर नहीं हुई है जो मम्मा दादी सबके बारे में बोलते नहीं है. अभी देखो मैं यहाँ पे मेरी समझ के हिसाब से मैंने बात बताई है. अभी आप लोगों को बिलीव करना है नहीं बिलीव करना है वो आप लोगों की नॉलेज के हिसाब से. हाँ नहीं तो फिर मगर मेरे मुख से अगर आप ये निकलवाना चाहेंगे कि वहाँ पे फिर स्टेज पे क्या होता है, क्या मम्मा नहीं आई, क्या प्रकाश बंदी दादी ने शरीर छोड़ा था, क्या प्रकाश बंदी दादी नहीं आई, क्या ये नहीं आया क्या, तो आप मेरे मुंह से अगर ये निकलवाना चाहोगे कि हाँ बोलूं या ना बोलूं तो ये कभी नहीं हो सकता है मुझे से. कभी नहीं. क्योंकि बाबा कभी भी किसी के और के साथ में कंपैरिजन मुझे करने ही नहीं देगा. ये उनका है, वो उनका अनुभव है, वो उनके पास है. पर बाबा ने क्या किया, बाबा सिर्फ ज्ञान देने का काम करता है, रास्ता दिखाने का काम करता है और वापिस से उसके ऊपर बोलता क्या है, क्या अनुभवी मूर्त हूँ, क्या तुमने ये चीजों को एक्सपीरियंस किया. अपने अनुभव पर ही विश्वास रखना, अपने एक्सपीरियंस पे ही विश्वास रखना. और मेरा ये जो जूम सेशन होता है ना, मैं अपने अनुभव ही सिर्फ शेयर करती हूँ. दूसरा मैं सबको आप सबको भी ये बोलती हूँ कि अपने अनुभव क्या है बहुत अच्छे से मैं ये बात बताती हूँ. इवन उस दिन भावना बहन के साथ में मेरी जो बात हुई थी उस वक्त उनको मैंने यही कहा कि सबके अनुभव अलग अलग है, हर एक का पार्ट अलग है, हर एक का अपना लाइफ का जर्नी अलग है, तो हर एक के अनुभव भी अलग होंगे. जैसे एक एग्जाम्पल मैंने उनको बताया था, हमें जो ज्ञान मिला है इसका मतलब ABCD हम सीखते हैं ना, वो A है. ठीक है, बाबा ने बोला कि ए ऐसा लिखा जाता है. ठीक है, इसको ए बोलते हैं. 3 लाइन 2 स्लांट और 1 हॉरिजॉन्टल में अगर रहे इस आकार को ए बोला जाता है. ये नॉलेज बाबा हमें देता है. ठीक है, अब वो ए को कौन कैसा लिखता है, कोई 3 उंगलियों को पकड़ के लिखेगा, कोई ऐसे चाकू को पकड़ते वैसा लेकर लिखेगा, हाँ, या कोई उल्टा लिखेगा, कोई क्रिएटिव वे में लिखेगा. हर एक का अनुभव अलग होगा ए लिखने का, मगर लिखेंगे तो ए ही ना, आंसर वही एक निकलेगा ना. क्रिएटिव वे अलग होगा, सबका अपना एक जर्नी होगा. कोई सिर्फ एक उंगली से ए लिखेगा, कोई 2-3 उंगलियों से लिखेगा,
कोई ऐसे लिखेगा, कोई बीच में पेन रख के लिखेगा, कोई पेंसिल से लिखेगा, है ना, कोई सैंड पे लिखेगा, कोई हवा में लिखेगा, कोई पानी पे लिखेगा, कोई रॉक पे लिखेगा। हर एक का अपना अनुभव होगा। ए लिखने का अनुभव हर एक का अलग होगा, मगर मीनिंग वही निकलना चाहिए। ए का मतलब ए ही होता है, ए का बी नहीं हो सकता। समझा? तो बाबा हमें जो नॉलेज देता है ना, वो ए वाला नॉलेज देता है और फिर बोलता है अब तुम अनुभव करो कि ए कैसे लिखा जाता है, और तुम अपने अनुभव के थ्रू मुझे बताओ कि ए का मतलब क्या है। दैट इज व्हाट बाबा इज ट्राइंग टू टेल अस। और मैं भी ये ए का ही मीनिंग बता रही हूँ आपको, मेरे अनुभव के साथ में मुझे क्या अनुभव हुआ, ये ए का मतलब। अब आप लोग अपना अनुभव लेकर आओ। मैं यही तो हमेशा जूम सेशन में आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, इस पॉइंट का मतलब क्या होना चाहिए, है ना। यही मेरा रिक्वेस्ट रहता है। मीनिंग कभी नहीं बदल सकता है, फाउंडेशन कभी नहीं बदल सकता, वो वैसा ही रहेगा। फाउंडेशन वैसा ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। ठीक है दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी। मैं बोलूं? अभी कौन बोल रहा है? राजीव। राजीवन, एक मिनट, वक्त हो गया है, क्योंकि आप बहुत वक्त लेंगे। सॉरी राजीवन, आपको स्टॉप करना पड़ रहा है। नहीं दीदी, वक्त नहीं लूंगी मैं, वक्त नहीं लूंगी दीदी। मैं 5:30 से जुड़ी हूँ और मैं भागवत पढ़ रही थी, तो अचानक मैंने खोला, तो मैं बस बता रही हूँ क्या अपना है। अनुभव। आप पहले और भी 2 जन हाथ ऊपर किए हुए हैं राजीवन जी। मैं आप ये वापसी से होने वाला, ये हमारा टॉपिक जल्दी खत्म नहीं होगा। बहुत लोगों के हाथ ऊपर थे, देखो सबने हाथ मैं नीचे अपना कर अनुभव दिए। बता रही हूँ ना, मैं इस पर अनुभव अपना बता रही हूँ। हमारे अंदर ना दीदी 2 हाँ प्रकार जी। के विचार होते हैं। एक तो बहुत बुरे होते हैं, एक अच्छे होते हैं, है ना। तो बुरे विचार कभी इतने हावी हो जाते हैं हाँ। कि हम उससे समझते हैं कि कोई आत्मा घुस आई। अभी मैं अपने पिछले 3 महीने का अनुभव बता रही हूँ कि मैं रोज कहती थी कि सुबह उठूं उठूं उठूं, पर पता नहीं क्यों मैं उठ के लेट के भी योग करती थी, लेट के मुरली सुनूं। और मुझे लगता था, कोई कहता था, मैं कहती उठूंगी तो कोई मुझे ऐसे कह रहा है, तो उठ के तो दिखा। मैं कहती थी मैं उठूंगी, फिर कोई कहता तो उठ के दिखा। मैं सच बता रही हूँ बातें। और फिर बराबर मैं उठती थी, पर लेट के योग करूँ, लेट के, पर बैठू नहीं तकिए के लगा के। ये मेरा अनुभव है। तो ये हमारे जो विचार है ना, उसको आत्मा की संज्ञा देते हैं कि दूसरी आत्मा कह रही है, पर हमारे वो इतने भावी हो जाते हैं कि हम समझते कि कोई दूसरी आत्मा है। होते हम ही हैं। हमारे अंदर 2 क्वालिटी आ जाती है। एक कहता है उठ के तो दिखा, दूसरा फिर नहीं उठता है तो कहता है अरे ये कोई आत्मा है, मुझे उठने ही नहीं दिया। ये मैं अपना अनुभव बता रही पिछले 3 महीने का। और दूसरी बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए समझ नहीं आता, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। एक बार मैं गहरी नींद में लेटी थी, गहरी नींद में लेटी थी, बगल में ये लेटे थे, मैं लेटी थी। सपना अपना बिल्कुल नहीं आता है। अब आते हैं भाई दिखते हैं जो अभी एक्सपायर हुए हैं। तो उसमें मैंने क्या देखा कि अब कैसे बोलूं कि इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, मेरे पति ने। मैं इसका सोची, मैंने देखा वो तो गहरी नींद में सोए हुए थे, वो तो गहरी नींद में सोए थे। तो ये क्या था? या तो मेरी कोई सोच होगी, ऐसे तो नहीं वो सोए, उनकी आत्मा निकल के मेरे पास आई, सही तो उनका सोया हुआ था ना। तो ये कभी मेरी कोई सोच कुछ होगा। तो इसको थोड़ा आप समझाएं। हालांकि यहाँ इतने लोगों के बीच कहना था या नहीं, पर ये 6-8 महीने के पहले की बात है। तो ये सब क्या था? आपको क्या लगता है क्या था आपके साथ में, क्या हुआ? ये मेरे ख्याल से कभी मैंने सोचा होगा, क्योंकि ये तो सिंपल, मतलब कभी ऐसे नहीं जबरदस्ती की शादी में इतने साल बाद भी कि जैसे तू कहेगी वैसा होगा, या कभी किसी वजह से मैंने सोचा होगा कि ये जबरदस्ती कर कुछ भी हो, तो वो मेरे सोच में आया होगा। और मैं गहरी नींद में थी, मैं अचानक उठी, देखा ये तो सोए हुए हैं। तो ये सब क्या था? ये सोच ही होगी कोई पिछली। बस इतना समझना चाहिए। यस, ये बहुत अच्छे से आपने ये बात समझी है राजीवन। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये कम से कम ये कबूल तो किया कि कोई भूत प्रेत आत्माएं नहीं आती है। हमारी ही सोच होती है जो हम पे हावी होती है, कभी विकारी सोच तो कभी अच्छी सोच। अभी जैसे आपको ऐसे लगा कि किसी ने आपके साथ में शारीरिक संबंध बनाया उस वक्त, तो कहीं ना कहीं आपका जो बॉडी है वो उस वक्त वो मांग कर रहा था, उस वक्त उसकी जरूरत नीड थी उस शरीर के लिए, और उस वक्त उसकी वो नीड सेटिस्फाई करने के लिए वो आपको एक महसूसता हो रही थी उस चीज की
शरीर अपना ही खुद, जिस तरह से शरीर में अगर कोई वुंड होता है, कोई तकलीफ होती है, तो अपने आप हील करती है ना। वियर एंड टीयर हम बोलते हैं। हम जब सोते हैं तो अपना वियर एंड टीयर बोलते हैं उसको, हाँ, खुद को ठीक करने में लगी रहती है। ऐसे ही ये शरीर, अगर ये सेक्स वाले जो कंडीशन, सेक्स वाली जो ये आती है, अगर हम किसी के साथ में भी संपर्क नहीं रखते हैं फिजिकली, फिर भी ये आदमी लोगों का भी पता होगा, उनका भी ये इसको स्वप्न दोष बोलते हैं। आप जो बोल रहे हो ना राजीव बेन, इसको स्वप्न दोष बोला जाता है। ये शरीर की जरूरत होती है, शरीर अपना काम कर लेता है, उसमें एक आत्मा कहीं पे भी इंटरफियर नहीं करता। ठीक है, यस दीदी, समझ में आया। उस वक्त तो मैं घबरा गई, मैंने देखा गहरी नींद में सोए हुए हैं, ये सब क्या हुआ। हाँ ठीक है, अभी ओम वक्त शांति बहुत हो दीदी। गया है, इसको मुझे बोलना इन चाहिए शॉर्ट नहीं, ये सब नहीं समझ आ रहा, दोष बोल गई। नहीं, कोई बात नहीं, हमारा डिस्कशन ही चल रहा है यहाँ पर हर चीज के लिए। अभी खुले डिस्कशन करो तो लोगों के जितने भी ऑकवर्ड लगता है सुनने को भी या समझाने को या बोलने को, तो कहीं तो यहाँ पे ज्ञान मिलना जरूरी है। और हो सकता है शायद राजीबेन आप एक निमित्त हो, मैं एक निमित्त हूँ, कि कहीं ना कहीं हमें वो औपचारिकता या कहीं ना कहीं वो ऑकवर्डनेस बाहर निकाल के छोड़ के ज्ञान समझना जरूरी है। तो आई एम हैट्स ऑफ है आपके लिए कि इतनी हिम्मत रखी है आपने बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सॉरी मैं आपको रोक रही थी ये बातें बताने के लिए ही, बट बाबा बोलते हैं ना कहीं भला ही छिपा रहता है, इसके लिए वक्त बाबा ने भी दे दिया। तो थैंक यू बाबा का, एंड थैंक यू राजीबेन आपका भी। ओम शांति ओके, दीदी, आपने मेरी बात सुनी। ओम शांति मैं बहुत देर से सुनना चाहती थी, पर ये पढ़ रही ना तो यहाँ भी अच्छा लग रहा था कि पढ़ूं, थोड़ा पूरा करूं। आज से शुरू किया है, फिर मायके भी, ससुराल भी तो जाना है ना 5-6 दिन में। ओम शांति या दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक यू बाबा, अच्छी तरह से समझाया दीदी, धन्यवाद। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।